घोर कलयुग के समय में मन इंद्रियां इंसान पे इतनी हावी है, इतनी छाई हुई है कि उसे इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सात का ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे निकलना कोई आसान काम नहीं है। इंसान कितना भी सुखी हो, कितना भी दुखी हो, ये मन कभी काबू नहीं आता जब तक राम का नाम ना जपा जाए। और मन का काम विचार देना है। इंसान को ऐसे ऐसे विचार देता है कि इंसान मालिक से बेइंतहा दूर हो जाता है। मन का काम है चकमा देना, मन का काम है धोखा देना, और ये मित्र बनके, दोस्त बनके धोखा देता है। जब इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, पंजाबी में एक कहावत है, गल लगता फिरता है। मतलब ना तो भक्ति, ना सेवा, बचनों की काट दरादर, ऐसा इंसान फिर किसी न किसी के गल लगता रहता है। और ये मन की चाल है। मन हमेशा इंसान को गुमराह करता है। कोई बहाना ढूंढता है, कोई इशारा ढूंढता है, तू कौन मैं खामखा वाली बात मन करवा देता है। मन बड़ा ही जालिम है, इंसान की बुद्धि विवेक सब खत्म कर देता है। और जब मन बिगड़ जाए, किसी गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है मैं जो कहता हूं वही सही है, बाकी सारी दुनिया। आमतौर पे भक्तों के लिए परम पिताजी ने वचन किए, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये तो है भक्तों के लिए, पर जो मन के मारे हुए हैं उनके लिए मैं अकेला एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। उसकी मैं ही ठीक नहीं आती। कहते हैं बकरा जब ज्यादा मैं करने लगता कसाई ले जाता है। पता नहीं कौन सा रोग, पता नहीं कौन सी बीमारी, पता नहीं कौन सा कर्म इंसान पे भारी पड़ना होता है जब जो ज्यादा मैं करता है। तो अपनी खुदी को दबा के रखो, मन को काबू में रखो, बिना वजह मन की तूल ना पकड़ो, वरना मन के मारे कभी उठा नहीं करते। कई इंसान ऐसे होते हैं जो संत पीर फकीरों की सुनते रहते हैं, पर वो उनकी बात मानते नहीं। हमारे धर्म में लिखा है नशा ना करो, हमने तो सारे धर्म पढ़ लिए, सभी में लिखा हुआ है नशा मत करो, बुराई मत करो। लेकिन लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और मानने के नाम पे जीरो है, मानते नहीं। कोई कथा वार्ता कर रहा था, दूसरा सज्जन आके वहां बैठा, और जब उसने संतों की वचन सुने, पसीने छूट गए, वो थर-थर कांपने लगा। पढ़ने वाले का जब टाइम पूरा हुआ, वो उसे बाहर ले गया। कहता भाई तू थर-थर क्यों कांप रहा था, तेरे पसीने क्यों छूट रहे थे? कहता यार संतों ने भिगो भिगो के जूते मारे हैं, इतना कुछ लिखा है, इतना रोक टोक की है, मैं तो कांप गया। वो जो पढ़ के आया था कहने लगा देख, एक हमें रोज चित्र खाते हैं और रोज ही ऐसा काम करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। तो वो तो देख रहा है, उसकी बेआवाज लाठी जब पड़ती है ना, मान ना मान भाई, फिर तो सबको पता चल जाता है। क्यों मन के पीछे चलते हो, क्यों मन के बहकावे में आते हो?
एक कहावत और भी होती है कि मन जब डुबोता है ना, एक को नहीं कईयों के लेके बैठ जाता है। आप डुबेंदे बामना जजमान भी डूबे, एक कहावत। मैं हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। मन ये चाल चलता है। एक मनमता आदमी कहीं इकट्ठ में बैठा हो, वो ऐसी छुरछुरी छेड़ेगा या फुलझड़ी छोड़ेगा कि आसपास वाले भी जल जाते हैं, जो हां में हां या हूं या हां हां करते रहते हैं। तो मनमते लोगों से दूरी रहिए, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। इंसान की गंदी सोच मन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो जैसा खुद होता है, जब खुद पे शिकंजा कसता है तो वो छटपटाता है, और मन कहता नहीं तू अब ये कर, तू अब वो कर, अब ये बहाना ढूंढ, तू वो ढूंढ। और जो उनके चमचागिरी करते रगड़े वो भी जाते हैं। सो मन के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। फिर माया इंसान को भरमाती रहती, तरह तरह के रूप बनाती है, तरह तरह के भेष बनाती है। और जो इंसान माया के हाथों गुमराह हो जाता है वो कभी बचता नहीं। माया के दो रूप, एक जाहरी तौर पे यानी एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, यानी जो गलत चलने के लिए प्रेरणा दे। माया किसी भी रूप में आ सकती है। और दूसरा कारण है अप्रत्यक्ष। सारे धर्मों में लिखा हुआ है ये दुनिया झूठ है, दुनिया का साजो सामान झूठ है, लेकिन माया क्या करती है, सारी झूठी चीजों को सच बनाती है, और सच अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को झूठ बताती है, और आदमी इसके भ्रम में फंस जाते हैं। आज जिसको मर्जी देख लो, पूरी जनसंख्या के आधार पे अगर कहें तो राम राम तभी करेंगे अगर आपकी जेब में माया है, आपकी राज पहुंच है, या आप किसी बड़े ओहदे ऑफिसर हैं, तो आपको अनजान लोग भी राम राम करेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो अपने भी मुंह मोड़ लेंगे, यार ये इससे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसी है माया की मोहनी, ऐसा है माया का जाल। जो इसमें फंस जाते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, फिर वो बच नहीं पाते। तो इसलिए माया से और मन से अगर बचना चाहते हो तो सुमरन किया करो, सेवा किया करो। सेवा और सुमरन ही एक तरीका है जो इंसान को मन माया से बचा सकता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा सकता है, ईर्ष्या द्वेष द्वेष से बचा सकता है। इन सब से बचने के लिए सेवा करो, सुमरन करो, तो मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओ। जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, मां बाप की उंगली पकड़ता है, जिधर मां बाप ले जाता है ले जाता है, कोई दखलंदाजी नहीं होती, क्यों किंतु परंतु नहीं होता। उसी तरह एक मुरीद को अपने सदगुरु पे दृढ़ यकीन होना चाहिए। वो जो कहे, जो बोले, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाता है, वही वचन करवाता है। तो आप अगर उसकी बात सुन के अमल कर लेते हैं, समझ लीजिए आपने अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुन के अमल कर लिया। कई बार दिखने में चीजें सही नहीं होती, यूं लगता है कि ऐसे कैसे गुरु की बात मान ले, गुरु तो ये कहता है, गुरु वो कहता है, गुरु फलां कहता है, ऐसे कैसे। आदमी अपना अकल का दखल दिए बिना बाज नहीं आता। आपको कई बार बात सुनाई, एक बात सुनाते हैं। एक संत पीर फकीर के साथ दो उनके शिष्य रहते थे। समय आया गुरुगद्दी देने का, तो गुरु ने कहा साथ संगत को, भाई हमने गुरुगद्दी बख्शनी है, किसको दें। साथ संगत ने एक बार तो कहा नहीं जी, कहने के नहीं वो तो हमने तय कर लिया है, आप बताइए हम किसको दें। तो एक ऐसा था सीधा साधा,
एक आदमी उनमें से जो शिष्य था बड़ा तेज था, साथ संगत आती, बातें करना, अपने नंबर बनाते रहना, सब कुछ आश्रम से सब कुछ खिलाना पिलाना और नमहोर अपनी जड़ देनी। ये कभी ना कहना कि गुरुजी के हुक्म से, भाई देखो मैंने कहा तो आपको इतनी खुशी, मेरे होते आपको क्या फिक्र, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। तो नेचुरली जो ऐसा करेगा उसके यार दोस्त भी ज्यादा होते हैं। तो सभी ने सोचा कि यही ठीक है। गुरुजी को शाम को बताया, गुरुजी ये ठीक है। गुरुजी कहते भाई आप तो देखेंगे, बताएंगे आपको, अभी नहीं। 5-4 दिन हुए तो दोनों शिष्यों को साथ संगत के सामने बुला लिया। कहने लगे भाई ऐसा करो, ये ऊंट है, वो लकड़ी की सीढ़ी है। तो इतना कह के गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत के साथ